जीवन में जो जीव है उसको एक आधार स्तंभ के रूप में किसी न किसी योनि में जन्म का जो स्वरूप उसको मिलता है, उस स्वरूप की सार्थकता को जब जीवंत जब तक उस पार्थिव शरीर का अंत नहीं होता, फिर उसकी सार्थकता को समझता है और उसको सार्थक परोपकार और अपने कुछ एक्शन प्लान जो उसके कार्य हैं, जैसे एक्शन इज़ दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कंशन। आज भी मंदिर में भी जाता है तो एक लंबी सी सूची बना के जाता है और इस आधार पर वो नारियल, अगरबत्ती या जो भी है पहली महती आकांक्षाओं की लिस्ट रखता है। मतलब वहाँ भी व्यवसाय करने से नहीं चूकता। तो यदि ईश्वर ने उसका जीवन उसको दिया है तो क्या व्यवसाय के इसी रूप में दिया है कि वो अपने पिता से ही व्यवसाय करे, या उसके जीवन का ऐसा स्वरूप है जो पूरा व्यावसायिक सीढ़ी पर वो चढ़ता रहे और एक दिन उस सीढ़ी से धराशायी हो जाए। पर यदि हम कहें तो क्या इससे हट करके जीवन को जिया नहीं जा सकता, या जीवन की सार्थकता को समझा नहीं जा सकता? यह कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन है, तो क्या माँ फलेषु पहले है? यदि मनुष्य अपने उस योनि की सार्थकता को, अपने जीवन की सार्थकता को किसी परिशिष्ट स्वरूप में साकार करता है, तो मैं मानता हूँ कि उसका जो जीवन हो सफल हो। केवल कहने या दोहों या चौपाइयों या धर्म ग्रंथों को पढ़ने पर केवल इतना सोचता है कि नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, पेड़ परोपकार के लिए फलते हैं, तो क्या उसने अपने जीवन में पेड़ लगाया? क्या उसने अपने जीवन में एक पेड़ की तरह किसी को छाया दिया? या केवल एक कहने भर के लिए है कि दूसरों को केवल मानसिकता बताने भर के लिए है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो भाई यदि अति दूर फल लगा है तो उसको तोड़ने के लिए वो संपूर्ण चेष्टाएं करता है, और जब तक फल को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक अपने जीवन को सफल नहीं मनाता, और जैसे ही फल उसके हाथ में आ जाते हैं तो अपने जीवन को बड़ा सार्थक समझने लगता है। तो हमारे आसपास हमारे जो हमारी एक प्रकृति है जिसका निर्माण प्रकृति से है, तो हम जरा उस प्रकृति को समझें और समझने के बाद अपने जीवन को एक नई सद्गति देने का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की जो है तो परिभाषाओं को समझें और जीवन की सार्थकता को सिद्ध करें।